अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी मिठरी की रेसिपी जो बहुत इजी है बनाना। और इसके लिए देखिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। मेजरमेंट करके, जो मेजरमेंट का कप होता है या आप कोई भी घर में जो भी चाय का कप यूज़ करते हो उससे नाप सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये 2 टेबल स्पून घी का। बारिश का मौसम चल रहा है और कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट का, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अजवाइन का, जिसको हम हाथ पे ले लेंगे। अजवाइन इसमें अच्छी खासी मकदार में जाएगी, ठीक है। पानी चाहिए हमें इसको गूंदने के लिए, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स हमें इतना करना है इसके अंदर कि ये जो हमने घी डाला है ना, इसको हाथ में ऐसे लेके और हमें ऐसे ऐसे रब करना है इसको। इससे हमारी जो मिठरियाँ हैं वो बहुत खस्ता और करारी बनेगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। और इसका चेक करने का तरीका सेम वही है जो मैं कई दफ़ा वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसकी बाइंडिंग इस तरह से होनी चाहिए। इसमें अजवाइन की मिकदार ज़्यादा जाएगी, जब ये मज़ेदार सी बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम लेके जाएंगे और इसको गूंद, एक सख्त सी डो लगानी है हमें इसकी। बस देखिए ये अच्छी सी हमने इसकी डो तैयार कर ली। ये देखिए कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो है, ना बहुत हार्ड है और ना बहुत सख्त है। बस इसको मैं रेस्ट देती हूँ। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट देंगे इसको, और जब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया घी और 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये मेजरमेंट करके राइस फ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें नहीं लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं हो राइस फ्लावर तो फिर आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। इसको अच्छे से इसकी एक सैलरी सी बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करके अब इसको एक तरफ साइड में रखते हैं। जी, सैलरी हमारी तैयार हो गई है। और अब इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, इसको यहाँ रख के फिर हल्का सा हम इसको ऐसे मसल लेंगे। अब इसकी गोल रोटी सी बेल लेंगे। इस तरह से ये सारी मैंने अलग कर ली और फिर इनको मैं दोबारा से बेल के और फिर बना लूँगी। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, ये एक एक हमने लेनी है इस तरीके से। और ये जो हमने सैलरी बनाई है, ठीक है, इसको हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेंगे या हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसे हमने लगाना है और ये एक को लेना है हमने, इसके ऊपर इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करके इसको प्रेस करके छोड़ देना है इस तरह से। तो हमारे पास ये ट्रायंगल सा छोटा सा शेप आ जाएगा। देखिए सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना। और इसको अभी हम बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इतनी कोई ये मज़ेदार बनेंगी, इतनी आसानी से बन जाती हैं। शेप आपकी मर्ज़ी है, आप जो दिल चाहे दे। अच्छा जनाब, देखिए ये सारी बन गई हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ और फिर इसको फ्राई करने का अमल शुरू करती हूँ। अच्छा जनाब, देखिए ऑयल हो चुका, टेम्परेचर बहुत तेज़ नहीं करना हमने। और अब ये क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उठाएँगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे यहीं पर, कोई बेलना शेलना नहीं, और इसको डाल देंगे इसके अंदर। ये उठाएंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि इसका शेप भी ख़राब ना हो और ये प्रेस भी हो जाए। इसको उठाएंगे
ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा और ऐसे डाल देंगे। फ्लेम देख रहे हैं आप कितना लो है ना, हल्के हल्के से बबल्स उठने शुरू हुए। बस ये इसको प्रेस करेंगे तीनों कॉर्नर से, इसको इसमें डाल देंगे। ये प्रेस करेंगे, इसमें डाल देंगे। अच्छा देखिए जनाब, ये एक तरफ से होते जा रहे हैं और मैं इनको पलटती जा रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दोनों तरफ से जब आ जाएगा, बहुत लाइट फ्लेम पे आपने इसको करना है क्योंकि हमने फोल्ड करके इसकी 3 तहें बना दी हैं। बस ये जब सारे हो जाते हैं फिर मैं उतार दूँगी इनको। जी जनाब देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो गए। और इनकी आवाज़ सुनिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्प है इनके अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची बने हैं। इसको ट्राई कीजिए रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। और जो मैंने आपको बताया इसमें चावल का आटा ही आपने यूज़ करना है ताकि ये जो ऑयल है इसका ये कम से कम पिएगा। बहुत क्रिस्पी यमी, बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैं बनाती हूँ इसके साथ चाय, उसको एंजॉय करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।